हाय फोक्स, अगेन स्टेटस एंड रोल के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो इस बार बिना सिलेबस दिखाए बिना कुछ किए सीयूईटी पीजी के लिए जल्दी से पार्ट 2 स्टेटस एंड रोल खत्म करते हैं। जल्दी से चलते हैं अपनी पीपीटीज पे। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटस हो गया, अभी हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रोल। क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ रोल? अगेन थिंकर, डेफिनेशन और उनके कीवर्ड, ये हमेशा याद रखेंगे। बाकी सब तो समझने की चीजें हैं, लेकिन ये याद रखने की चीजें, समझ के याद रखना है ये सब, और बाकी सब समझ लेना है, काम हो जाएगा। क्योंकि मल्टीपल चॉइस है, हमें थ्योरी नहीं लिखनी है। डेफिनेशन, गिडेंस एंड सटन ने क्या बोला? गिडेंस एंड सटन डिफाइन रोल एज अ socially defined expectation that a person in a given status social position follows। मतलब एक गिवन स्टेटस में तुम कैसा काम करते हो या तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, जो सोसाइटी तुमसे एक्सपेक्ट कर रही है, वही है रोल। फंक्शन क्या है रोल का? रोल हेल्प्स इन मेंटेनिंग सम काइंड ऑफ सोशल ऑर्डर एंड प्रिडिक्टेबिलिटी इन इंटरेक्शंस। मतलब रोल सोशल ऑर्डर को स्टेबल करने में मदद करता है और तुम सामने वाले का बिहेवियर एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो रोल की वजह से। रोल का यही फंक्शन है। टर्नर ने भी डिफाइन किया है रोल को। टर्नर डिफाइन रोल एज अ क्लस्टर ऑफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स दैट आर्ग्यू दैट रोल हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग सोशल बिहेवियर बोथ एट द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लेवल। गिडेन एंड सटन की डिफिनेशन को थोड़ा सा और ब्रॉड बना दिया और कुछ नहीं किया है टर्नर ने। इन बेंटन, तो बेंटन्स ने क्या बोला? बेंटन्स डिफिनेशन, रोल आर अ क्लस्टर ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, राइट्स एंड ड्यूटीज, कलेक्शन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। किसका था? स्टेटस की डिफिनेशन थी टर्नर का कीवर्ड। बेंटन का कीवर्ड क्या है? रोल आर द क्लस्टर ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एंड व्हाट इज वन इंडिविजुअल्स ऑब्लिगेशन इन हिज और हर पार्टनर्स राइट। जैसे मल्टीपल स्टेटस होते हैं वैसे मल्टीपल रोल होते हैं। ये कॉन्सेप्शन है, डिफिनेशन है। अभी आगे समझते हैं रोल थ्योरी क्या है। रोल एक कॉन्सेप्ट है जिसको स्ट्रक्चरलिस्ट अलग तरह से देखते हैं और इंटरेक्शनिस्ट अलग तरह से देखते हैं। अगर हम सिंपल टर्म में बात करें तो स्ट्रक्चरलिस्ट लाइक लिंटन, बेंटन, पार्सन एंड मर्टन। देखो, तुम थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सकते हो स्ट्रक्चरलिस्ट क्या बोलेंगे। स्ट्रक्चरलिस्ट बेसिकली ये बोलेंगे कि हमें सोसाइटी को स्टेबल रखना है और सोसाइटी को स्टेबल और सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो रोल है, रोल हमें हेल्प करता है। जैसे हर एक स्टेटस को एक रोल दे दिया गया है और उसी रोल को सब निभाते हैं, जिससे सोसाइटी जो है वो स्टेबल रहती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अगर मान लो तुम एक टीचर हो तो लोग तुमसे एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम पढ़ाओ, पॉलिटिक्स में मत जाओ, पढ़ाओ। चलो, ये बहुत रिसेंट एग्जाम्पल हो गया। अगर आप दिल्ली इलेक्शंस फॉलो कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी नॉमिनी खड़े हुए हैं परपरगंज से। सब पॉलिटिक्स की बात है, इधर उधर डिविएट मत हो। पढ़ते हैं तो स्पेशलिस्ट क्या बात करेंगे कि जो सोशल ऑर्डर है वो हमें मेंटेन रखना है और रोल उसमें मदद करता है कि ये रोल दे दिए गए हैं, एक आदमी को ये रोल दे दिया है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम टीचर नहीं, अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वो कंट्रोवर्शियल है। जैसे मान लो अगर तुम पुलिस वाले हो, पुलिस वाला एग्जांपल भी कंट्रोवर्शियल है, पर चलो पुलिस ही वाले हो, तो अगर तुमसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि तुमको एक रोल दे दिया गया है कि तुम्हें सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है। कैसे? अपनी ड्यूटी देके। तो अगर तुम पुलिस एज ए स्टेटस तुमको मिला है तो उसके साथ कुछ रोल्स भी आए होंगे। वो रोल क्या होंगे? चालान काटना, घूस ना लेना। घूस ना लेना तो रोल नहीं है, पर चलो चालान काटना है, चालान काटना हो गया है। और जैसे मान लो अगर तुम ट्रैफिक पुलिस हो तो ट्रैफिक में कंजेशन ना हो, ये तुमसे लोग एक्सपेक्ट करेंगे, जिससे सोशल ऑर्डर बनता रहेगा। ये हो गई स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच। अभी इंटरेक्शनिस्ट इसको कैसे बोलेंगे, ये भी तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसे इंटरेक्शन लाइक मीड एंड टर्नर, ये बोलेंगे कि देखो, पुलिस वाला तो है, उसको एक रोल डिफाइन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले का खुद का दिमाग नहीं है। पुलिस वाला वो रोल अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगा और अल्टीमेट एक्शन डिफाइन करेगा कि वो कैसा पुलिस वाला है। मतलब देखो, रोल क्या है उसका? कोई गाड़ी आई, अभी मान लो कोई बाइक से 2 लोग आए, 3 लोग आए, मान लो बाइक से 3 लोग आए, एक ने, सामने वाले ने या 2 में हेलमेट नहीं लगा रखा, तो उसका रोल क्या बोलता है? चालान काटना चाहिए। कैसे चालान काटना चाहिए? फोटो या खींचनी चाहिए, या जितने का चालान बनता है वो चालान बनेगा। पर हमने अक्सर ऐसा देखा है कि ऐसा नहीं होता है। वो गाड़ी साइड में लगवाता है, फिर कुछ लेन देन होता है। हो सकते हैं, अभी तो हरे वाले गांधी चल रहे हैं, गुलाबी गांधी तो बंद हो गए, तो कुछ हरे वाले गांधी या नीले वाले गांधी का लेन देन होगा और लेन देन के बाद गाड़ी छूट जाएगी, वो लोग चले जाएंगे।
तो ये क्या है, इसने रोल को अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया पुलिस वाले ने, और सोसाइटी में सोशल ऑर्डर मेंटेन हुआ। लेकिन जो पुलिस वाला था उसके पास खुद का दिमाग था, उसने अपने हिसाब से अपने रोल को इंटरप्रेट किया और आगे एक्शन किया। अब इसी को थोड़ा इंग्लिश में समझते हैं, ये तो हो गई हिंदी वाली बातें। So the social interactionists like Herbert and Mead, George Herbert Mead, Mead and Turner, on the other hand, argue that individuals, though bound by the structure and its given expectation, interpret and evaluate their role and engage in negotiations. For interactionists, this is a creative process of role making rather than just unquestioned internalizing of given expectations. देखा इंग्लिश में कितना अच्छा लगता है घूस लेना, पर सिर्फ घूस लेने की बात नहीं है, हम हर प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। तो कोई पुलिस वाले या जिनके पापा या मम्मी पुलिस में हो, ऐसे ऑफेंड मत होना, क्योंकि पीपल गेट ऑफेंड वेरी इजीली, राइट। आगे समझते हैं क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ रोल्स। जैसे हमने स्टेटस को क्लासिफाई किया, एस्क्राइब्ड स्टेटस, अचीव्ड स्टेटस एंड मास्टर स्टेटस, वैसे हम रोल को डिफाइन करेंगे। सबसे पहला क्या होगा, एस्क्राइब्ड एंड अचीव रोल्स। ये समझाने की जरूरत है नहीं। एस्क्राइब्ड रोल जो तुमको करने ही करने हैं, अचीव्ड रोल्स जो स्टेटस तुमने अचीव किया उसके साथ जो रोल्स है वो अचीव रोल्स। ये इंपॉर्टेंट है, रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल रोल्स। ये तुमसे कभी नहीं पूछा जाएगा। अचीव्ड एंड एस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड रोल्स नहीं पूछा जाएगा। एस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड स्टेटस पक्का पक्का पूछा जाएगा। लिख के ले लो, एक सवाल तो आ रहा है, पीजी में एक सवाल आ रहा है और तुम्हें 4 नंबर दे के जा रहा है, क्योंकि तुमने ये वीडियो देख लिया है और तुमको समझ में आ गया है। रिलेशन एंड नॉन रिलेशनल रोल्स। रिलेशनल रोल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड डिफाइंड इन रिलेशनशिप टू अनदर। मतलब रिलेशनल रोल होने के लिए दो लोग का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल वाइफ एंड हस्बैंड, ये रिलेशनल रोल में है। मतलब या टीचर एंड स्टूडेंट, या वाइफ हस्बैंड। तो वाइफ हस्बैंड का जो रोल है, वाइफ किसकी, किसी की, हस्बैंड किसका, किसी का। तो देखो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं ये लोग। तो ये हो गया रिलेशनल रोल्स, एक दूसरे से रिलेटेड है। नॉन रिलेशनल रोल्स क्या होंगे, जो एक दूसरे से रिलेटेड ना हो, जैसे म्यूजिशियन एंड रिसर्चर। अभी आगे समझते हैं क्या है बेसिक, जनरल एंड इंडिपेंडेंट रोल्स। बेंटन ने एक स्केल डिफाइन किया है जिसमें 3 तरह के रोल्स हैं, बेसिक रोल्स, जनरल रोल एंड इंडिपेंडेंट रोल। जो बेसिक रोल होते हैं वो तुमको बाय बर्थ मिल जाते हैं। अच्छा, ये तीनों जो हैं, जैसे एस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड, ये अलग डिफरेंशिएशन है। फिर रिलेशन एंड नॉन रिलेशनल, ये अलग डिफरेंशिएशन है। और बेसिक, जनरल एंड इंडिपेंडेंट रोल, ये अलग डिफरेंशिएशन है जो बेंटन ने दिया है। बेंटन, वो बेंटन नहीं, ऑल्मिट्रिक्स वाला नहीं, ये दूसरे बेंटन है। बेंटन स्केल कंपेयरिंग द एक्सटेंट टू विच रोल आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर रोल्स। तो ये स्केल है। जैसे बेसिक रोल, बेसिक रोल क्या होते हैं, जो डिटरमाइंड बाय सेक्स एंड एज, स्क्राइब्ड एट बर्थ, सेफ कंडक्ट इन मेनी सोशल कॉन्टेक्स्ट। जनरल रोल्स क्या होते हैं, मोस्टली असाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिपेंडेंट रोल क्या होता है, डिटरमाइंड बाय मेरिट, हैव लेस इंप्लीकेशन फॉर अदर रोल्स। ये इंडिपेंडेंट रोल होंगे। फॉर एग्जांपल लेजर रोल्स एंड मेनी ऑक्यूपेशनल रोल्स। समझ में नहीं आया क्या होता है बेसिक रोल, जनरल रोल, इंडिपेंडेंट रोल? ये तो इंग्लिश में बोल दिया, अभी समझ नहीं आया। देखो, बेसिक रोल वो रोल है जो तुमको करने ही करने हैं। करने ही करने मतलब वो बाय बर्थ से तुमको मिल गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम किसी एक वेल क्लास सोसाइटी में पैदा हुए हो तो फिर कुछ रोल्स आते हैं उसके साथ जो तुमको करने ही करने हैं। जनरल रोल्स वो होते हैं जो तुमको बाय द टाइम मेरिट के साथ मिलते हैं। और इंडिपेंडेंट रोल्स क्या होते हैं, जो मेरिट से डिटरमाइंड होते हैं पर उनके इंप्लीकेशन दूसरे रोल पे वो इंडिपेंडेंट ऑफ अदर रोल्स होते हैं। मतलब एक पढ़ाई वाला बच्चा भी बैडमिंटन खेलेगा, एक ब्यूरोक्रेट भी बैडमिंटन खेल सकता है, एक 8th क्लास वाला 9th क्लास वाला बच्चा भी बैडमिंटन खेल सकता है, और एक पुअर क्लास बच्चा भी बैडमिंटन खेल सकता है। तो बैडमिंटन खेलना जो रोल है वो इंडिपेंडेंट है। तो जितनी भी लेजर एक्टिविटीज होती हैं और जो अदर ऑक्यूपेशंस होते हैं वो इंडिपेंडेंट रोल्स होते हैं। डायमेंशंस ऑफ रोल, इसको जल्दी जल्दी समझ लेंगे। इसको आप, रोल सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये 2 बार आ चुका है और अगली बार भी आ रहा है, आ ही रहा है, समझ लो। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी फोटो से ये नीचे कुछ टेक्स्ट छूट जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार नोट्स पढ़ना, सब कुछ ऐसा ही लिखा है, प्यार से लिखा है, आप समझ जाओगे। मल्टीपल रोल्स और रोल सेट। मल्टीपल रोल समझने क्या होता है, मल्टीपल रोल वो रोल होते हैं, जैसे अगर मान लो खूब सारे स्टेटस हैं तो खूब सारे स्टेटस के साथ खूब सारे रोल्स आए, तो इन रोल को बोलेंगे मल्टीपल रोल। लेकिन आर के मर्टन ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है रोल सेट। रोल सेट में क्या होता है, स्टेटस एक ही है
उसके साथ अलग 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 रोल्स अटैच हैं एक ही स्टेटस के साथ। जैसे मान लो एक बच्चा है, मान लो तुम ही हो, हाँ तुम ही हो, तुम्हारा CUET PG क्लियर हो गया, अभी तुमको मान लो JNU या DU या कोई भी अलग अलग यूनिवर्सिटी मिली। अब तुम्हारे अंदर एक कंस्ट्रेंट है, तुम्हारा स्टेटस क्या है, डूइंग मास्टर्स फ्रॉम JNU या फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इन सोशियोलॉजी। लेकिन डेली लाइफ में क्या होगा तुम्हारे, तुम्हें एज अ स्टूडेंट रोल भी परफॉर्म करना है, पर वीकेंड भी आएगा तो पार्टी भी करनी है, और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो तुम्हें करनी है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मतलब साफ सफाई, कपड़ा धोना, ये सब। अभी तीनों काम है, अभी तीनों काम एक ही स्टेटस से डिफाइंड है। अभी तुम्हें कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, ये तुम्हें खुद डिफाइन करना पड़ेगा। तो एक ही स्टेटस से देखो कितने सारे रूल, पार्टी करनी, पढ़ाई करनी, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करनी, या कोई गेम खेलना, कोई भी कुछ करना। तो ये एक ही रोल से खूब सारे स्टेटस डिफाइन है। पर मल्टीपल रोल्स में क्या होगा, खूब सारे स्टेटस, जैसे घर पे तुम स्टूडेंट नहीं हो, घर पे तुम बच्चे हो, या घर पे तुम मम्मी पापा के बच्चे हो। यहाँ पे तुम स्टूडेंट हो तो घर पे हो सकता है तुमको उतना पढ़ाई वढ़ाई ना करनी पड़े, तो तुम्हारे रोल अलग होंगे। घर पे यूनिवर्सिटी में तुम्हारा रोल अलग होगा। अभी तुम पीजी में, अगर तुम मान लो किसी पीजी या हॉस्टल मिल गया अगर तुमको, तो हॉस्टल में अगर रह रहे हो तो हॉस्टल के साथ जो रोल डिफाइन होंगे वो अलग होंगे। तो देखो डिफरेंट स्टेटस डिफरेंट रोल, पर रोल सेट में सेम स्टेटस अलग अलग रोल। इसको पढ़ लेना, अच्छी चीज है, रोल सेट जरूर आएगा। अच्छा हाँ, एक लाइन और है, ये लाइन जो है, द फिगर्स गिवन बिलो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रोल सेट एंड रोल मल्टीपल रोल्स। कोई फिगर विगर बिलो नहीं है तो इसको इग्नोर करेंगे। हाँ, जो रोल कॉन्फ्लिक्ट है, अभी रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, रोल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है देखो दो स्टेटस के साथ दो रोल। मान लो तुम घर गए, तुम यहाँ पे हो, अभी तुम जब घर में गए तो तुम्हारे डिफरेंट रोल्स, और तुम यहाँ पे हो या तुम किसी यूनिवर्सिटी में हो तो तुम्हारे डिफरेंट रोल्स। अभी दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, घर जाएं कि अभी रुक जाएं, यहाँ वाला काम करें या घर जाके भी यूनिवर्सिटी वाला ही काम करें, ये कॉन्फ्लिक्ट है। तो टेक प्लेस बिटवीन रोल एसोसिएटेड विद टू डिफरेंट स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। रोल स्ट्रेन क्या होता है, एक्सपीरियंस व्हेन अ डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएटेड विद अ सिंगल स्टेटस आर इनकम्पेटेबल। ये रोल स्ट्रेन का क्या मतलब हो गया, तुम मान लो तुम मास्टर्स कर रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, अभी तुमको पढ़ाई भी करनी है पार्टी भी करनी है। मान लो तुमको पढ़ाई भी करनी है, पार्टी तो तुम करोगे, पढ़ाई भी करनी है पार्टी भी करनी है। अभी ये एक स्ट्रेन है कि पढ़ाई करें या पार्टी करें, क्योंकि दोनों में से कोई एक चूज करना पड़ेगा ना। अभी वीकेंड आ गया, अभी वीकेंड में तो ऐसा तो होगा नहीं तुम एकदम पढ़ते ही रहोगे, पार्टी भी करनी है पढ़ाई भी करनी है, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो ये है रोल स्ट्रेन। मुझे पता है तुम पढ़ाई नहीं करोगे, पर स्ट्रेन तो है मन, क्योंकि तुम ठीक ठाक पढ़े होगे तभी एडमिशन मिलेगा। यही फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी लिखा है, देखो रोहित हैज टू प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम that is next day and has also represent in a school in an inter-school chess championship on the same day. As a student, he might experience stress, anxiety because he has to perform well in both situations. हाँ ऐसे ही है। इसके बाद वाला पैराग्राफ भी यही लिखा है, बस इसके बाद वाला पैराग्राफ ये लिखा है, तुम एक पॉइंट आएगा जब तुम बोलोगे भाड़ में जाए पढ़ाई या भाड़ में जाए पार्टी, मैं तो सिर्फ एक ही काम करूंगा। उसको बोलते हैं रोल एग्जिट, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रोल एग्जिट। तुम एक रोल से एग्जिट ही हो गए, और मुझे पता है तुम पार्टी से एग्जिट तो नहीं होने वाले, तुम होगा देखा जाएगा जब सेमेस्टर एंड सेमेस्टर एग्जाम आएंगे तब पढ़ लिया जाएगा। लेकिन ऐसा मत करना, मैंने किया। जिस एक कॉन्सेप्ट है रोल एग्जिट, ये तुम एक बार खुद सोचना या एक बार खुद ट्राई करना है, ईबॉक का कॉन्सेप्ट है। और एक है रोल पर्सन मर्जर, और एक है रोल साइन। ये तीन कॉन्सेप्ट है, ये आपको खुद करने हैं, पक्का पक्का करना। रोल एग्जिट आ सकता है, बाकी ये दोनों आते वाते हैं नहीं ज्यादा, लेकिन कर लेना, क्यों हम छोड़ें, अभी हमारे पास टाइम है। मॉक टेस्ट और नोट्स दोनों के लिए आप टेलीग्राम पे जाना, आपको मिल जाएंगे। ये वीडियो जैसे अपलोड होगा उसके बस 1-2 मिनट में ही मैं अपलोड कर दूंगा। और मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं, नोट्स जरूर पढ़ने हैं, नोट्स को ध्यान से रखना है अपने पास। ये नहीं कि नोट्स पढ़े फेंक दिया, PDF ही नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ पे है, नहीं, लास्ट टाइम पे उसको हाईलाइट भी कर लेना कहीं कहीं। कुछ कुछ जगह मैंने कर दिए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम भी कर लेना अपने हिसाब से। नोट्स पढ़ना, वीडियो देखना, नहीं समझ में आया दोबारा देखना, कुछ ना आए कमेंट करना, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया या इसको दोबारा समझाओ, या फिर गाली देनी हो कि ये कैसे पढ़ाते हो, सब कुछ भी कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगा। चलो अब मिलते हैं यूनिट 4 में, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट की आखिरी यूनिट है। फिर हम दूसरे चैप्टर में बढ़ जाएंगे, फिर ऐसे ही पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। फरवरी के लास्ट वीक से पहले ही पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर हम
बात करेंगे थिंकर्स पे, क्योंकि थिंकर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम एक थिंकर लेंगे, जैसे मान लो कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, उन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए, उनकी क्या क्या बुक्स हैं, बुक्स के ईयर्स क्या हैं, क्योंकि आधा पेपर तुम्हारा थिंकर्स पे ही होने वाला है, बिलीव इट नॉट। थिंकर, थिंकर की बुक, ईयर, डेफिनेशन, हु इज गिवन दिस डेफिनेशन, हु इज गिवन दैट डेफिनेशन, और बाकी क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट पे लगेंगे। और कट ऑफ हाई जाने वाली है, पेपर कठिन आएगा, क्योंकि पेपर का कोड है HUQP 22। नहीं, ऐसा नहीं है, पर इस बार चांसेस है कि पेपर कठिन आएगा। तो फालतू बातें हो गई सारी, अभी मिलते हैं यूनिट 4 में अगेन। तब तक के लिए स्टेटस एंड रोल रिवाइज करें, मॉक टेस्ट लगाएं, और जो भी क्वेरीज हैं कमेंट करें। तब तक के लिए बाय।